प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ये क्लास दोस्तों आपके लिए रामबाण रहेगी, ठीक है। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है, फटाफट कमेंट कर देंगे। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? कोणागांव, इंदुमलकोट, बोरकुंड या शाहगढ़? बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है विद्यार्थियों। तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंड गांव। ये राजस्थान का क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके सामने, गरीब की गाय कहलाती है। गरीब की गाय किसे कहते हैं? गाय को, भेड़ को, बकरी को या दोस्तों भैंस को? बहुत ही अच्छा सवाल है, बच्चे बच्चे को आना चाहिए कि गरीब की गाय है वो कौन कहलाती? बकरी कहलाती दोस्तों। गरीब की दोस्तों गाय किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं, ठीक है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? थार पारकर को, गिर को, राठी को या कांकरेज को? ये चारों क्या है दोस्तों? गाय की नस्ल है। इनमें से बताना है कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, तो वो आपकी रहेगी राठी गाय। राठी गाय क्या कहलाती है विद्यार्थियों? आपकी राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। अगला सवाल आपके सामने पूछा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां पर हुई थी? देखो सारे प्रश्न क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में दोस्तों है ना, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे और इस क्लास से काफी सारे क्वेश्चन कॉपी हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो आपका सिलेबस है दोस्तों, जो आपका लेवल है परीक्षा का, उसी के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां पर हुई थी? कोटा में, भीलवाड़ा में, बूंदी में या दोस्तों अजमेर में? तो सही उत्तर रहेगा अजमेर। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है, अजमेर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? फटाफट कमेंट करेंगे साथ में। तराइन का पहला युद्ध है ये कब हुआ था? 1186 में, 1191 में, 1198 में या 1199 में? तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था आपका, वो आपको बताना है। अगर आप भी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण क्लासें मिल सकें और आप बढ़िया तैयारी कर सको, वो भी एकदम निःशुल्क फ्री, ठीक है ना। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ आपका? 1191 ईस्वी में। 1191 में क्या हुआ था आपका? तराइन का पहला युद्ध हुआ था। अगला सवाल आपके सामने पूछा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है। अलाउद्दीन खिलजी है ना दोस्तों, इसने किसको जीतकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया था? जालोर, सिवाना, चित्तौड़ या नागौर? तो देखो बात है 1303 की। 1303 की बात बता रहा हूं दोस्तों। 1303 में अलाउद्दीन क्या करता है? चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करता है। चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करता है साथियों, ठीक है। उसको जीतने के लिए फिर इसको जीत भी लेता है, फिर इसका नाम क्या कर देता है? इसका नाम दोस्तों कर देता है खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने रखा विद्यार्थियों? अलाउद्दीन ने। कब? 1303 में, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही क्वालिटी वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या सभी? तो देखो सभी तो आएगा नहीं। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी आपकी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला बताओ चलो, निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है? इनमें से बताना किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? सरपंच, सांसद, विधायक या उप सरपंच? तो इनमें से जो आपका उप सरपंच होता है ना, इसका चुनाव दोस्तों कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन करता है विद्यार्थियों? उप सरपंच का चुनाव करते हैं सरपंच तथा, ठीक है, निर्वाचित सरपंच और गांव के पंचों द्वारा। क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल उप सरपंच का निर्वाचन होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो किसे कहा जाता है? मेजा बांध, इंदिरा गांधी नहर, जवाई बांध या नौरा बांध? दो ध्यान रखना विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो आपका जवाई बांध कहलाता है। और ये जवाई बांध है कहाँ पर? जवाई बांध दोस्तों आपका पाली में स्थित है। इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लीजिए फिर अगला सवाल आपके सामने,
जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, आप क्या करें, आरपी स्टडी का टेलीग्राम ज्वाइन करें। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के नीचे, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? बताओ भाई। जनगणना दोस्तों 11 के अनुसार आपको बताना, राजस्थान में दशक की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना है? 20.8, 21.3, 21.8 या 26.5। तो जो वृद्धि दोस्तों हुई है ना, वो कितनी हुई है? 21.3% क्या देखी गई है दोस्तों, यहाँ पर आपको वृद्धि देखने को मिली है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कपिल मुनि का मेला भरता है, वेरी इंपॉर्टेंट मेला है आपका कपिल मुनि का मेला, बीकानेर, कोलायत, देशनोक या करौली। तो कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? ये भरता है कोलायत में, ठीक है। कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है दोस्तों? कोलायत बीकानेर में भरता है, ठीक है। चलो अगला बताओ फिर क्या पूछा है। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, अलवर। राजस्थान की धातु नगरी, राजस्थान का औजारों का शहर है, वो आपका नागौर कहलाता है, ठीक है ना। राजस्थान में औजारों की नगरी बोलो, राजस्थान का धातु नगरी बोलो, कौन है आपका? नागौर जिला ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? ये ताल छापर अभ्यारण्य है ना, ये चूरू में है दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए या शेरों के लिए? तो ताल छापर अभ्यारण्य विद्यार्थियों ये क्या है? काले हिरणों के लिए, मतलब कृष्ण मृग के लिए। कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगला बताओ चलो, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? अजमेर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर। उत्तर भारत का सबसे पहला पूर्ण साक्षर जिला है विद्यार्थियों, वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो वो दोस्तों कौन सा है? अजमेर। अजमेर राजस्थान का हृदय भी कहलाता है, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का वह जिला जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। राजस्थान में कर्क रेखा है, वो एक तो आपके बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, और साथ में डूंगरपुर बांसवाड़ा से क्या है दोस्तों, आपकी कर्क रेखा गुजरती है। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? डूंगरपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। लीजिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में कितने संभाग है? 5, 6, 7 या 10? तो राजस्थान में 10 संभाग है और 50 जिले हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, आपके एग्जाम का लेवल 10th लेवल का है ना, तो बिल्कुल आपके ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे पशु परिचय में क्वेश्चन आए थे ना, वैसे ही क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके से मिलने वाले हैं, और बाकी सब्जेक्ट का लेवल भी वही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन है, ये कब लागू हुआ था, वो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 1952 या 1955, 1962 या 1967? राजस्थान में पहली बार जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था ना, वो कब लगा था? अब तक दोस्तों टोटल है, और राजस्थान में कुल 4 बार क्या लग चुका है? राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और प्रथम बार कब लगा था? 1967 में, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका परफेक्ट है। लीजिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा को कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? किसकी दोस्तों अनुमति के बिना है? राज्य की विधानसभा को अपन कोई भी धन विधेयक पेश नहीं कर सकते। राज्यपाल की दोस्तों अनुमति, संसद, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? राज्यपाल दोस्तों अगर अनुमति देता है ना, तभी अपन क्या कर सकते हैं, विधानसभा में धन विधेयक पेश कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ो, अगला बताओ, राज्यपाल पद पर कब तक बना रहता है? राज्यपाल दोस्तों होता है ना, वो अपने पद पर कब तक बना रहता है? 5 वर्ष के लिए, सांसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रयास प्रश्न तक, या जब तक वो संसद का विश्वास प्राप्त हो। राज्यपाल दोस्तों जो होता है ना, वो पद पर कब तक बना रहता है? ये दोस्तों आपका रहता है राष्ट्रपति के प्रयास प्रश्न तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये क्या रहता है दोस्तों, आपका यहाँ पर पद पे बना रहता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर आपको मान लो राज्यपाल बनना है, तो कम से कम आपकी उम्र है वो कितनी होनी अनिवार्य होती है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? बताओ। राज्यपाल पद के लिए दोस्तों है ना, न्यूनतम उम्र कितनी है? वो है 35 वर्ष।
अगर आप 35 वर्ष प्लस हो या 35 वर्ष के हो तो ये आप क्या है विद्यार्थियों, राज्यपाल बनने के योग्य हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने राजस्थान है ना, पूछा है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन किसका है? बहुत शानदार दोस्तों कथन कहा गया है कि राज्यपाल क्या होता है दोस्तों, सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान होता है। ये कथन किसने कहा था? श्री प्रकाश ने, सिरोजी नायडू ने, धर्मवीर ने या दोस्तों जेडी तपासे ने? तो सही उत्तर क्या रहेगा? सिरोजी नायडू ने। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल क्या होता है, सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य होता है, उसके समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बताओ, राजस्थान का राज्यपाल है ना, वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? संघ के प्रधानमंत्री को, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को, मुख्यमंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को? राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है, वो किससे सौंपता है विद्यार्थियों? फटाफट कमेंट कर देंगे। अभी मैंने बात की थी दोस्तों। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? यहाँ पर आपका आना चाहिए फटाफट उत्तर, राष्ट्रपति। ठीक है ना दोस्तों, राज्यपाल में त्याग पत्र है वो भारत के राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन रही है? इन चारों में से बताओ, राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन रही है? प्रतिभा राव, प्रतिभा देव सिंह पाटिल, मार्गरेट अल्वा या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये तीनों की तीनों क्या है, आपकी राजस्थान की महिला राज्यपाल बन चुकी है। यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास के लिए आपका लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब बटन भी आप दबा दीजिए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना दिवस है 11 अगस्त, 18 अगस्त, 15 अगस्त या 29 अगस्त? राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना दिवस है वो कौन सा है दोस्तों? वो आपका हो जाएगा 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त क्या है दोस्तों आपका राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना दिवस है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ऐसा लोक वाद्यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। वाद्यंत्र से बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। ऐसा कौन सा वाद्यंत्र होता है इसका निर्माण दोस्तों आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? तो वो आपका होता है रावण हत्ता। रावण हत्ता का निर्माण कहां से होता है दोस्तों? नारियल की आधी कटी टोकरी से होता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहां प्रारंभ की गई? आपसे क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान में पहली आपकी रेल बस सेवा है ना, ये कहां से स्टार्ट हुई थी आपकी? बूंदी, मेड़ता सिटी, गंगानगर या सीकर? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे। चलिए विद्यार्थियों, कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? वेरी गुड। राजस्थान में दोस्तों आपकी प्रथम रेल बस सेवा है, ये कहां से स्टार्ट हुई थी? ये आपकी हुई थी मेड़ता सिटी से। कहां से दोस्तों? मेड़ता सिटी से। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फरजत की उपाधि प्रदान की थी? इनमें से बताना दोस्तों कि किस शासक को है ना उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने क्या कर दी? फरजत की उपाधि प्रदान कर दी थी। मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह या भारमल? तो सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। 28 क्वेश्चन आपके सामने, वह कौन सी माता है जिसकी पेट की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता, सचिया माता, विरात्रा माता या नारायणी माता? इनमें से किस दोस्तों माता की पूजा है पेट की पूजा की जाती है? बहुत शानदार, बहुत ही जानदार सारे के सारे सवाल है। आपकी तैयारी में ये सवाल जान डाल देंगे भाई। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ब्राह्मणी माता ऑप्शन आपका सही रहेगा। 29 क्वेश्चन आपके सामने पूछा दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य गुलाबों का संबंध है। गुलाबो सपेरा का संबंध कहां से? फटाफट कमेंट में छाप देंगे। चरी नृत्य, गुड़ला नृत्य, कालबेलिया नृत्य या गैर नृत्य? तो देखो, गुलाबो सपेरा कौन सा नृत्य करती है दोस्तों? ये करती है कालबेलिया नृत्य। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, जौहर मेला कहाँ भरता है? जौहर मेला दोस्तों है ये कहाँ भरता है? फटाफट कमेंट कर देंगे। जौहर मेला बिल्कुल जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या कोई नहीं? तो राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर कहाँ हुआ था विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ में। यहीं पे क्या भरता है आपका? जौहर मेला भरता है। बिल्कुल, आपको मैंने पूरे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप फटाफट कमेंट कर देंगे कितने प्रश्न आपके 30 में से सही हो रहे हैं। ठीक है ना, एक बार चेक कर लो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है,
और क्लास डेली आती है दोस्तों मॉर्निंग 8 बजे। तो मॉर्निंग 8 बजे क्लास को आपको डेली देखना है, प्रश्नों को याद करना है और टेलीग्राम में पीडीएफ मिलती है उसको भी आपको चेक करना है। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।